फिजिक्स चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है एक समतल में गति। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सदिश राशि क्या कौन है? रुक जाइए, चलिए अगला पूछिए। दो सदिश है तो ठीक संबंध है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर। सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक सदिश हैं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटा b चौदह। ठीक है। यदि दो सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, वेक्टर a वेक्टर b बराबर 0। एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल v से चल रहा है। जब यह 180 के कोण से घूम जाता है तो इसके वेग परिवर्तन का परिमाण होगा 2v। दो सदिशों ए वेक्टर व 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप के बीच कोण है 90 डिग्री। यदि मूड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मूड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण होगा 90 डिग्री। यदि दो समान परिमाण p के सदिशों के परिणामी का परिणाम भी p हो तो इन दोनों सदिशों के बीच कोण होगा 120 डिग्री। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश है जिसके सदिश ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर के परिणाम है ए बी साइन थीटा। यदि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है 0। ठीक है, आगे सदिश ए वेक्टर गुने बी वेक्टर होता है। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत। ठीक है, आगे बोलिए। सदिश ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की दिशा होती है वेक्टर ए और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत। यदि मूड में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए इंटू बी वेक्टर तब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण है π/2। ठीक। अधिकतम परास के लिए किसी कोण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए 36 से 45 डिग्री के कोण पर। एक प्रक्षेप्य समान क्षैतिज परास तथा करता है, उनके मान है 30 डिग्री व 60 डिग्री। प्रक्षेप गति में नियत रहता है वेग का क्षैतिज घटक। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण होता है 90 डिग्री। किसी प्रक्षेप्य के प्रक्षेप पथ के शिखर बिंदु पर वेग की दिशा होती है 36। एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकता है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिकतम होगी यदि थीटा का मान होगा 90 डिग्री। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है g के बराबर। घड़ी की सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल रेडियन सेकंड में है π/30। ठीक। घड़ी की मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई की कोणीय चालों का अनुपात है 12:1। एक अंत त्रिज्या r त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है। इसकी कोणीय चाल है v/r। एक समान त्वरण से सरल रेखा पर गतिशील कण के लिए वेग समय ग्राफ होता है समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा। वेग u तथा nu से ऊर्ध्वाधर प्रेक्षित दो कणों की गुरुत्वाधीन गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा 1:1। क्या यह संभव है कि वेग शून्य हो परंतु त्वरण अशून्य ना हो? हाँ। एक कार डी दूरी v1 चाल से तथा इससे आगे डी दूरी v2 चाल से तय करती है गति की अवधि में कार की औसत चाल है 2 into v1 v2 बटा v1 प्लस v2। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी राशि स्थिर रहती है त्वरण। किसी प्रेक्षण के सापेक्ष किन्हीं दो पिंड a तथा b के वेग क्रमशः va वेक्टर और vb वेक्टर हो तो a के सापेक्ष b का वेग क्या होगा vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ दिया गया है चित्र के अनुसार p पर बल गति की दिशा में लग रहा है। एक सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ चित्र में दिया गया है। 5 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताइए 3 मीटर। एक कार का a to b जाने में v1 चाल लगती है तथा b to a आने में v2 चाल लगती है। औसत चाल बताइए v1 प्लस v2/2। एक कार की चाल 3 गुना कर दी जाए तो अवरोधक दूरी क्या होगी 9 गुना। एक कार की चाल 3 गुना कर दी जाए तो अवरोधक समय क्या होगी 3 गुना।
एक पत्थर भीयू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? यू स्क्वायर बटा 2g। एक पत्थर यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर कितनी अधिकतम समय लगेगा? 2u बटा g। एक ऊंची मीनार की चोटी से विरामावस्था से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे तथा पांचवें सेकंड में चली दूरी का अनुपात बताएं। 7:9। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी? 1 विमीय। टोटल कितना है? दी गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, इसका अर्थ है कि वस्तु समान त्वरण से चल रही है। वेग तथा चाल का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। दो रेलगाड़ियां क्रमशः यू तथा बी से विपरीत दिशाओं में चल रही है, पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा। v + e। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग 0 होता है। दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात के वेगों से ऊर्ध्वाधर तक ऊपर की ओर फेंके जाते हैं, यदि वे क्रमशः h1 व h2 ऊंचाई तक जाए तो h1 समानुपाती h2 बराबर होगा। 9:25। ठीक। एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर सेकेंड तथा मंदन 2 मीटर प्रति सेकेंड है। कण द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी है 1 मीटर। ठीक है। मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकेंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई है 80 मीटर। एम की स्पत्ति में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग समय ग्राफ का दाल प्रदर्शित करता है। एक समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। त्वरण। ठीक है, आगे। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वेग के अनुक्रमानुपाती है, वस्तु का त्वरण नियत है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 होता है जब f = 0। ठीक।